पिछले 11 दिनों से मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे, लेकिन अब जबकि वो बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर जो सबसे पहले उनकी जो एक तरह से हेल्थ चेकअप होगा। एम्बुलेंस सीधे अंदर जाएंगी और उसके बाद में ये सामने ये एक मेकशिफ्ट अस्पताल बनाया गया है। सामने वहाँ पर जो है अस्पताल बनाया गया है जहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद हैं और जैसे ही मजदूर यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका यहाँ पर पहले हेल्थ चेकअप किया जाएगा, क्योंकि पिछले 11 दिनों से वो टनल के अंदर थे। तो क्या वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, नहीं है, और अगर है तो क्या उनको किसी तरह के इलाज की ज़रूरत है, और अगर नहीं है तो किस तरह के उनके इलाज की ज़रूरत है, उसके आधार पर उनको आगे अस्पतालों में भेजा जाएगा। जो तमाम एम्बुलेंस है वो जो है यहाँ से जो मजदूरों को लेकर के डॉक्टर्स की एडवाइस के आधार पर आगे अस्पताल जाएंगी। तो फिलहाल सबसे पहले जो उनकी जांच की जाएगी वो यहीं पर ये जो अस्पताल है, इसी अस्पताल में कुछ वक्त बिताने के बाद में डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर उनको आगे भेजा जाएगा किसी अस्पताल में। लेकिन जैसे अब तक जानकारी मिली सूत्रों से कि उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, क्योंकि अंदर जो है टनल के अंदर पिछले 11 दिनों से थे तो ऑक्सीमीटर्स वगैरह भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं, जैसे कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। उसके अलावा कुछ जो ज़रूरी जो है ORS के घोल या फिर इस टाइप की जो कुछ दवाइयाँ हैं जो ज़रूरी जो है एक तरीके से इमीडिएट अगर कोई दवाई देनी है, इमीडिएट ड्रग जिसका जो है आपको फ़ायदा चाहिए, तो उस तरीके की दवाइयाँ यहाँ पर जो मंगाई गई हैं, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा है, SOP का हिस्सा होता है और उसी का पालन किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वक्त जो है ये जो अस्पताल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में, क्योंकि पिछले 11 दिनों से टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर जब बाहर निकल रहे हैं तो सबसे पहले अगर वो लोगों से मिलेंगे तो इसी अस्पताल में डॉक्टर से हालचाल उनका जानेंगे, उसके आधार पर उनको अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। फिर वो अस्पताल यहाँ का ज़िला अस्पताल भी हो सकता है और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको ऋषिकेश एम्स या देहरादून के अस्पतालों में भी भेजा जा सकता है। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़।